ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है दिल्ली सरकार ने और एक अच्छी पहल की है पूरे हिंदुस्तान के लिए। एक मापदंड क्रिएट किया है जहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि आने वाले समय में कैसे गैसोलीन व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ट्रांजिशन किया जाए। तो मेरे लिए ये बहुत हर्ष की बात है कि एक पहल करते हुए दिल्ली सरकार ने एक बहुत अच्छा पैरामीटर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, जब हम ईवी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो हम समस्या फेस करते हैं वो चार्जिंग की फेस करते हैं। सो लाइक आप ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, बेसिकली एक पैसेंजर कमर्शियल पैसेंजर उसमें ट्रांसपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है। सो आपके हिसाब से इसमें चार्जिंग इंफ्रा डेवलप करने के लिए पॉलिसी ने कहाँ तक उसमें काम किया है और क्या किया जा सकता है? देखिए, मोर और लेस इस जो ईवी की ड्राफ्ट पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने दी है, वो काफ़ी हद तक कोशिश की है कि सारे एरियाज़ जो हैं कवर किए जाएं, चाहे वो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो सब्सिडी देके कंज्यूमर को प्रोत्साहन देने की बात हो, चाहे चार्जिंग एज अ सर्विस की बात हो, चाहे बैटरी स्वैपिंग की बात हो। सारे काफ़ी हद तक आस्पेक्ट्स को कवर किया है और मेरे को ये लगता है ये काफ़ी 360 डिग्री सॉल्यूशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है विद द मैंडेट की इस साल के बाद 2027 के बाद आप कोई भी गैसोलीन थ्री व्हीलर दिल्ली की सड़कों पे नहीं बिकेगा और रजिस्टर किया जाएगा, और चाहे वो टू व्हीलर की बात हो जहाँ पे उन्होंने 28 का पैरामीटर सेट किया है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी पहल है और काफ़ी हद तक चीज़ें कवर की हैं। एक या दो पॉइंट इसमें मेरे को लगता है जो कवर नहीं किए हैं, जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि, और हम डेफिनेटली पुटअप भी करेंगे गवर्नमेंट के सामने, कि एक तो डिटेल फाइनेंस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी व्हीकल को ख़रीदने के लिए कंज्यूमर को, उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसे प्रायोरिटी सेगमेंट में डाल के इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, वो सो दैट ये एक महत्वपूर्ण स्टेप होगा, क्योंकि हर एक व्हीकल है फाइनेंस होता ही है, बिना फाइनेंस के कोई बहुत कम गाड़ियाँ बिकती हैं, मैं ये कहूँगा। और यहाँ पे अगर एनबीएफसी और पीएसयू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी इस पॉलिसी का पार्ट बनाएंगे तो उससे कंज्यूमर को बेनिफिट ही होने वाला है। दूसरा एस्पेक्ट जो मेरे को लगता है इसमें कवर होना चाहिए वो बैटरी एज अ सर्विस होना चाहिए, जो थोड़ा सा अभी बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कवर किया हुआ है, नॉन स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया हुआ है, और बैटरी एज अ सर्विस के ऊपर भी और थोड़े क्लैरिटी की ज़रूरत है और उसे इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो सर, अभी जो ऑटो ड्राइवर्स हैं या जो प्लान कर रहे हैं पिछले अगले 1-2 साल में अपना ऑटो चेंज करने का या नया लेने का, सो उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं एक ईवी ऑटो से एज़ सर कम्पेयर टू? देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली मैंडेट दिया है कि उन्हें पहले साल में अगर खरीदेंगे तो 50,000 रुपये का सब्सिडी मिलेगी, सेकंड ईयर में खरीदेंगे तो मतलब ईयर की बात रही है, इस साल खरीदा अगले साल खरीदा उससे अगले साल तरह 50,000, 40,000 और 30,000 का इंसेंटिव दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऊपर बेनिफिट दिया जहाँ पे 25,000 रुपये की थ्री व्हीलर के लिए L5M कैटेगरी के व्हीकल की बात की है। तो बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि कैसे गवर्नमेंट किसी भी यूज़र को या उपभोक्ता को या ड्राइवर को बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहती है।